किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे है, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया, अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहां पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहां के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। सर, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं और यहां से शुरू करता हूं, ताकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े, अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम तो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है अच्छे नहीं। सर, मैं आपसे ये कि यहाँ है तो रहेंगे, वो बाद में जवाब देंगे। सर, एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूं अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकिलों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार हैं फूलों के, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर यहां मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट करके
आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहां से शुरू करूंगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में है? मैं देखूं, अब उनको मालूम है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. सर, ये तो संविधान में नवंबर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में ये हमने स्वीकार किया है। जब हमने ये स्वीकार किया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के कानून निकाल के अगर आप बोलते जाएंगे तो तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, हाँ, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी या आरएसएस की मंशा थी या आपकी मंशा थी? और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, ये आपका भी। मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूं, इसमें नहीं पढ़े बोल के आप मैं समझना। जो हम ये पत्ते लगाया हूं वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ अरे एड्रेस उनको अच्छो, उनको आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता। चलो तो सर ये क्या लिखा है मैं आपको ये प्रेजेंट कीजिए। और ऐसे लोग जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट किया। अरे चुप बैठो, हो ना, बैठो। जलाए सो लोग हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गाली पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद
आप लोगों ने कैसी कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला, कहा, आप तो देख लो, लेकिन ऐसे लोग नहीं क्या करते। सर, और एक सर, मैं आपको No, I know.